एक शेर रहता था। शेरू बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसके अंदर कुछ अनोखी शक्तियां थी। वो किसी भी जानवर के रूप में बदल जाया करता था, लेकिन उसने अपनी इन शक्तियों का कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनसे वो जानवरों की मदद करता था। ज्यादातर शेरू अपने असली रूप में ही रहता था। अब से कुछ साल पहले शेरू दूसरे जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे बहुत कम थे। तभी वहाँ एक बकरी भागती हुई शेरू के पास आई। अरे बकरी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ। शेर भाई, इस जंगल में खाने के लिए घास तक नहीं है। मेरे बच्चे भी अभी तक भूखे हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। तब सिम्बा एक चील में बदल जाता है और पास में खड़े पेड़ से कुछ पत्तियां नीचे फेंक देता है और फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन दूर खड़ा एक बाघ यह सब देख बड़े आश्चर्य में पड़ गया। अरे, इस शेर के अंदर तो बड़ी ही अजीब शक्तियां हैं। यह तो किसी भी जानवर के रूप में बदल सकता है। मुझे कुछ भी करके इसकी ये शक्तियां छीननी होगी। आज यह बाघ 4 साल बाद शेरू को ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच ही गया। बाघ अपने साथ एक भालू को भी लेकर आया था। इस रंगीन शेर ने मुझसे बहुत मेहनत कराई, लेकिन आखिरकार मैं इस तक पहुंच ही गया। अब मुझे कुछ भी करके इसकी ये शक्तियां छीननी होगी। तब अगले दिन बाघ एक प्लान बनाकर भालू को शेरू के पास भेजता है। सुनो महाराज, सुनो, कुछ शिकारी मेरे बेटे को उठाकर ले जा रहे हैं। तुम मेरे बेटे को बचा लो महाराज। तब शेरू भालू के साथ चल देता है। बाघ पहले ही हमला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था और शेरू के करीब आते ही बाघ अचानक से शेरू पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और शेरू की सारी शक्तियां छीन लेता है और शेरू की गुफा पर जाकर जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारा महाराज मैं हूँ, क्योंकि उस शेरू को मैंने जान से मार डाला। आज से जंगल पर मेरा हुक्म चलेगा। तुमने हमारे महाराज को मार डाला और अब यहाँ पर राज करने चले हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जैसे ही गोरिल्ला बाघ पर हमला करने जाता है, तभी बाघ उसे एक पत्थर का पुतला बना देता है। यह देख सभी जानवर डर जाते हैं। मेरे अंदर शेरों की सारी शक्तियां है। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको पत्थर के पुतले बना दूंगा, समझे? तब सभी जानवर बेचारे डर के मारे वहाँ से आ जाते हैं और उस बाघ ने अपना रूप बदल बदल कर जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। एक ही दिन में उसने जंगल में तबाही मचा दी। उधर शेरू के पास एक रंगीन लायन उतरता है और अपनी जादुई शक्तियों से शेरू का पुनर्जन्म करता है। शेरू को फिर से एक नई जिंदगी मिलती है। तब वो रंगीन शेर बोलता है, शेरू, तुम एक अच्छे और ईमानदार राजा हो। तुम्हारे पास शक्तियां भी थी, लेकिन तुमने उनका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उस बाघ ने उन शक्तियों से जंगल को तबाह कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम उस बाघ का अंत कर सकते हो। तब रंगीन शेर शेरू को कुछ शक्तियां देता है। उनको लेकर शेरू तुरंत बाघ के पास पहुंचता है। शेरू को जिंदा देख बाघ के माथे से पसीने निकल आते हैं। धोखेबाज बाघ, तुम सिर्फ पीठ पर वार कर सकते हो। आज हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। तब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और शेरू उस दुष्ट बाघ को जान से मार डालता है और उसके बाद सभी जानवरों को बुलाकर सारी सच्चाई बताता है शुरू से। और पूरी सच्चाई जानने के बाद सभी जानवर
फिर से शेरू को ही जंगल का राजा बनाने का फैसला करते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू। एक बार एक शेरनी अपने छोटे से बेटे को लेकर भागी आ रही थी क्योंकि उसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। तभी अचानक शेरनी का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाती। तब हार थक कर वो अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा बगीरा, मैं तो अब यहाँ से निकल भी नहीं पाऊंगी। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ मेरे बेटे। नहीं माँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। तब बगीरा मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। तब शेरनी बगीरा से फिर से कहती है, सुनो बेटा बगीरा, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम बड़े होकर एक अच्छे और समझदार राजा बनोगे और जानवरों की हमेशा रक्षा करोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छा राजा बनूंगा माँ। तब बगीरा वहाँ से आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे एक बाघ देख लेता है और उसको अकेला पाकर उस पर ललचाने लगता है। अरे वाह, ये तो शेरनी का बेटा है और ये तो बिल्कुल अकेला है। मुझे अभी यहाँ से इसे अपनी गुफा पर ले जाना होगा, उसके बाद मैं इसका शिकार करूँगा। तब बाघ बगीरा के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है बेटा? बाघ अंकल, कुछ शिकारियों ने मेरी माँ को जान से मार डाला है। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आओ, तुम मेरे साथ चलो। तब बाघ बगीरा को अपने साथ अपनी गुफा पर ले आता है और उसे खाने को कुछ मांस खिलाता है। अब मैं कुछ दिन इसे अच्छे से खिलाऊंगा और जब ये तंदुरुस्त हो जाएगा फिर मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। तब बाघ बगीरा का कुछ दिन अच्छे से ख्याल रखता है। यह सब एक भालू देखा करता था। अरे, ये बाघ बगीरा का कई दिनों से बहुत ख्याल रख रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे ये बात सिम्बा शेर को बतानी होगी। तब भालू उसी जंगल में रहने वाले एक सिम्बा शेर के पास जाता है और कहता है, सुनो सिम्बा शेर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बाघ बगीरा का बहुत ख्याल रख रहा है। भला इतना दुष्ट बाघ एक मासूम बच्चे का कैसे ख्याल रख सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं उस बाघ पर नजर रखूंगा। उधर बाघ आज अपने मन में सोचता है, अरे बस अब बहुत हो गया। अब मैं जाकर उस शेरनी के बेटे बगीरा को मारकर उसे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सोचकर बाघ बगीरा के पास जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। अरे बस कर, अब बहुत हो गया। जब देखो तुझे खाने की लगी रहती है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह तुम क्या बोल रहे हो पिताजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ? मैंने तो कुछ दिन तुम्हें इसलिए खिलाया पिलाया है कि ताकि तुम कुछ हट्टे खट्टे हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा शिकार कर लूं। तब बाघ बगीरा का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सिम्बा शेर पहुँच जाता है और कहता है, ओए रुको दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए तुम बगीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तब बाघ सिम्बा के साथ लड़ने लगता है लेकिन सिम्बा बाघ को एक ही हमले में जान से मार डालता है और फिर बगीरा को एक बकरी के पास ले जाता है। सुनो बेटा बगीरा, तुम चिंता मत करना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ
और मैं तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी।